हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो सभी मित्र 66वें बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। आधुनिक भारत का ये ऐसा चैप्टर है जिससे सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं और आशा है कि आप इसे पढ़ने के बाद सभी प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो पाएंगे। दोस्तों, जब कांग्रेस नरम दल और गरम दल दो दलों में विभाजित हो गया तो गरम दल के नेता क्रांति के माध्यम से देश को स्वतंत्रता दिलाना चाह रहे थे और इस क्रम में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने अलग अलग सभा संगठन का निर्माण किया और देश को स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए संगठन का निर्माण किया। तो इसी दौर में चलिए आज हम पढ़ते हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का आगमन। और इस विषय में हम सबसे पहले नोट्स के माध्यम से आपको कुछ बताएंगे, फिर इनके बाद हम इसके प्रश्न को उपलब्ध कराएंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत। दोस्तों, सबसे पहले वीडी सावरकर, जिनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है, उन्होंने 1899 में मित्र मेला की स्थापना की, जिसे बाद में 1904 ईस्वी में गुप्त सभा के रूप में देखा गया और यह एक अभिनव भारत के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अभिनव भारत एक गुप्त संगठन थी जो देश में आज़ादी दिलाने के लिए काम करती थी तथा क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में देश में जगह जगह घटनाएं को अंजाम देती थी। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई थी। इसी तरह की दूसरा संगठन 27 सितंबर 1925 ईस्वी को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना की। इसका मुख्यालय नागपुर में था। नागपुर जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं दोस्तों। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, ये भी एक बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के अनुयायी थे और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी के सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सदस्य भी रहे थे। इन्हें बाघा जतीन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, क्रांतिकारी आंदोलनों का सबसे महत्वपूर्ण घटना चापेकर बंधुओं ने अंजाम दिया था। महाराष्ट्र में चापेकर बंधु, जिनका नाम दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण चापेकर थे, 1897 ईस्वी में चापेकर बंधुओं ने पूना के प्ले कमेटी के अध्यक्ष रैंड्स और लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या कर दी थी। इन दोनों के हत्या के दौरान चापेकर बंधुओं को फांसी की सजा मिल गई थी तथा इन्हें गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई थी। इन दोनों की हत्या के आरोप में दामोदर हरि चापेकर को फांसी मिल गई तथा रैंड्स के हत्या के आरोप में बाल गंगाधर तिलक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जुलाई 1897 में तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की। यह आरोप लगाकर उन्हें 18 महीने की सजा सुनाई गई, जिससे देश भर के भारी विद्रोह हुआ। इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में काफ़ी लोकप्रिय हुए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। तो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है दोस्तों कि उनको लोकमान्य की उपाधि कब प्राप्त हुई। तो उनको लोकमान्य की उपाधि जब वे अखिल भारतीय नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए और 18 महीने की सजा काटकर जेल से बाहर आए, तब उन्हें मिली। दिसंबर 1919 ईस्वी में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को करवे गुट के अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने गोली मार दी। जैक्सन हत्याकांड में कन्हारे, कृष्ण गोपाल करवे और विनायक देशपांडे को गिरफ्तार कर फांसी दी गई। वीडी सावरकर को लंदन में गिरफ्तार कर नासिक लाया गया। इसके साथ अन्य कई लोगों को नासिक पर संयंत्र पर मुकदमा चला, जिसमें सावरकर को आजीवन कारावास की सजा मिली। आगे चलते हैं दोस्तों। वर्ष 1908 की बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था, जो अभी बांग्लादेश के नाम से प्रचलित है। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था।
आगे की जो घटना महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो है 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों ने, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि किंग्सफोर्ड इस कांड में बच निकले और जो राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी थे, उनकी पत्नी और पुत्री मारी गई। इस घटना में प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर लिया, जबकि खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी की सज़ा दे दी गई। इसी क्रम में आगे चलते हैं फ्रेंड्स। 1908 ईस्वी में ही अलीपुर संयंत्र मामले में अरविंद घोष और उनके भाई बारिंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए। इन मामले में 17 लोगों को सजा हुई, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए। इनका कारण यह था कि उस समय के प्रमुख नेता चित्तरंजन दास ने एड़ी चोटी एक कर इनकी पैरवी की तथा इन्हें रिहा करवाया। अलीपुर संयंत्र मामले में ही सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई ने कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा हो गई। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के लिए अक्टूबर 1924, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया और यहीं पर उन्होंने HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। और अभी तक न जाने कितने एग्जाम्स में पूछे गए फ्रेंड्स यह क्वेश्चंस कि HRA की स्थापना कब की गई, कहाँ की गई और किन के द्वारा की गई। तो HRA की स्थापना कानपुर में 1924 ईस्वी में और सचिंद्र नाथ सान्याल के अध्यक्षता में की गई। इनके प्रमुख सदस्य राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद थे। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 ईस्वी को एक महत्वपूर्ण घटना को अंजाम दिया गया, जिसे काकोरी कांड कहते हैं। इस दिन 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, जो लखनऊ से सहारनपुर को जा रही थी, पर सरकारी खजाना लेकर जा रही थी यह ट्रेन। इस ट्रेन को काकोरी नामक स्टेशन पर इन क्रांतिकारियों ने लूट लिया। यह घटना चूँकि काकोरी नामक स्टेशन पर हुई थी, इसलिए इस घटना को काकोरी कांड कहते हैं। इस कांड में 19 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी, इन चारों को फांसी दी गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इन चारों को फांसी दी गई और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि किन्हें किन्हें फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी। अंत में 27 फरवरी 1931 ईस्वी को चंद्रशेखर आजाद, जो इस घटना में बच निकले थे तथा यही वह नेता हैं, क्रांतिकारी आंदोलन के सदस्य हैं, जो कभी भी अंग्रेज़ों के गिरफ्त में नहीं आए, इन्हें अंग्रेज़ कभी भी पकड़ नहीं पाए, परंतु अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में इन्हें गोली लग गई और ये शहीद हो गए। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चंस मित्रों, कि वह कौन से मुस्लिम थे जो पहली बार फांसी पर देश की स्वतंत्रता संग्राम के लिए चढ़े थे। तो अशफाक उल्लाह खां पहले भारतीय मुसलमान थे जिन्हें स्वतंत्रता के लिए फांसी मिला था। उन्हें काकोरी संयुक्त में फैजाबाद, जो वर्तमान में अभी अयोध्या में है, 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दी गई थी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी के 2 दिन पहले जब दूध पीने हेतु दिया गया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया और उन्होंने कहा कि अब केवल मैं अपनी माँ का दूध ही लूँगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ये जो हमारी संगठन थी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसको आगे चलकर मॉडिफाइड किया गया और कुछ प्रमुख क्रांतिकारियों ने इस संगठन का नाम वर्ष 1928 ईस्वी में बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन
का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA रखा और इनकी अध्यक्षता और इनका नेतृत्व जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने किया। और इसका संगठन दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी मित्रों बहुत बार पूछा जाता है कि HSRA का संगठन या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का संगठन कब और कहाँ किया गया और किन के नेतृत्व में किया गया। तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में वर्ष 1928 ईस्वी में और चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में किया गया। इनके प्रमुख सदस्यों में भगत सिंह भी शामिल थे। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। इस संगठन की सबसे प्रमुख घटना वर्ष 1928 ईस्वी की ही है, जब भारत में साइमन कमीशन आया था। चूँकि साइमन कमीशन में केवल गोरे लोगों के सदस्य थे, केवल अंग्रेजों के सदस्य थे, तो भारतीयों ने इनका पूर्ण बहिष्कार किया और साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया। इसी विद्रोह के दौरान लाला लाजपत राय, जो गरम दिल के प्रमुख नेता थे, पर लाठियों का प्रहार होने से पुलिस अधीक्षक सैंडर्स ने की, जिससे लाला लाजपत राय घायल हो गए और उनकी कुछ दिनों में मृत्यु हो गई। इस घटना के अंजाम होने के बाद HSRA संगठन के प्रमुख नेता चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर सैंडर्स की हत्या लाहौर में कर दी। और यह इस संगठन द्वारा पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तथा राजगुरु शामिल थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने इस घटना को बढ़ाते हुए 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। चूँकि सैंडर्स की हत्या के बाद अंग्रेजों द्वारा दमनकारी नीति चलाई जा रही थी, जिसमें आम लोगों को परेशान किया जा रहा था, तो आम लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने खुद की गिरफ्तारी देने की सोची और इसके लिए उन्होंने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका तथा वहां पर उन्होंने खाली कुर्सी पर बम फेंकते हुए कुछ पर्चों में लिखा कि हम बाहरी कानूनों को सुनाना चाहते हैं कि उनका जो शासन करने का तरीका है वो बिल्कुल गलत है। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चला गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर कुल 16 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर संगठन कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। आगे चलते हैं दोस्तों। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। 23 मार्च 1931 ईस्वी को इन तीनों को फांसी दी गई। इस क्रम में चंद्रशेखर आज़ाद ने कई बार इन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, परंतु चूंकि वो खुद भी इस आंदोलन में शामिल थे, तो वे पुलिस का सामना डटकर नहीं कर पा रहे थे। चोरी छिपे उनका अंतिम संस्कार फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर किया। आज उसी स्थान पर शहीद भगत सिंह का स्मारक स्थित है, जहां प्रति वर्ष 23 मार्च को हजारों लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस क्रम में आगे चलते हैं दोस्तों। इनकलाब का पहली बार नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था और यह नारा इतना फेमस था कि आज भी बहुत सारे आंदोलन में इनका प्रयोग किया जाता है। इन्होंने ही इस नारे को चर्चित किया था। क्रांतिकारी आंदोलन के क्रम में दोस्तों दूसरी प्रमुख घटना बंगाल में चटगांव शस्त्रागार धावे का है। बंगाल के चटगांव में सूर्य सेन नाम से प्रसिद्ध, उन्हें मास्टर दा के नाम से भी लोग जानते थे, प्रसिद्ध सूर्य सेन ने आयोजित किया था। सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से भी लोग जानते थे। सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की। इनके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, गजेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा टेगराबल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को सूर्य सेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्य सेन के नेतृत्व में IRA इंडियन रिपब्लिक आर्मी के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 ईस्वी को
आईआर के सदस्यों और सेना के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया तथा 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। लाहौर षड्यंत्र के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करते हुए भूख हड़ताल की और 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। 13 सितंबर 1929 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष की पुस्तक वंदे मातरम में किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से 1939 ईस्वी में त्याग करने के बाद 3 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। दिसंबर 1931 ईस्वी में बंगाल के 2 स्कूली छात्रों शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक जिला अधिकारी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी तथा वर्ष 1932 ईस्वी में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चलाई थी। अंत में दोस्तों, भगत सिंह ने कहा था, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं और उनकी इन्हीं विचारधाराओं पर बहुत सारे युवा क्रांतिकारी उनके समर्थक बन चुके थे और वे उनके एक लोकप्रिय नेता बन चुके थे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के समर्थक नेताओं के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया तथा इन पर आधारित नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस बताएंगे जो आपके आगे के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपसे मोटिवेट होकर आगे आपको इसी तरह की वीडियो प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।